जिन्होंने 24 के अंदर पार्टी को हरवाने का काम किया, जिन्होंने 24 के अंदर अपने अपने क्षेत्र के कैंडिडेटों को हरवाने का काम किया, बीजेपी का सीधा सीधा समर्थन किया, आज वही लोग स्टेज के ऊपर फ्रंट लाइन पे बैठे नजर आएंगे। वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो भी हुड्डा जी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। तो जिनको हुड्डा जी ने उंगली पकड़ के यहां तक लेके आए, वो लोग भी। हुड्डा जी को आप जिस दिन पहले दिन से यात्रा शुरू हुई थी, उस दिन ही उनके ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया था। हुड्डा किस लिए आएंगे? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सारिका भाई। पिछले 3 दिन से हरियाणा में जो सबसे चर्चित खबर है वो है ब्रजेंद्र सिंह ने जो सद्भाव यात्रा का समापन किया। यात्रा चलती रही, भूपेंद्र हुड्डा उसके राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहे। यात्रा ब्रजेंद्र की, लेकिन चर्चा भूपेंद्र हुड्डा की। और समापन पे तो गजब ही हो गया। समापन किया जाके उन्होंने रोहतक में, जिसको हम अक्सर हुड्डा का गढ़ बोलते हैं। उन्होंने कहा ब्रजेंद्र ने समापन के दौरान, ये तो मेरा गढ़ है। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुड्डा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, भाई मेरा तो सारा हरियाणा गढ़ है, मेरी माँ ने उचाना में जन्म ले लिया तो मेरा उचाना गढ़ नहीं हो सकता। गृह क्षेत्र में निकाल रहे हो यात्रा? मैं हरियाणा में यात्रा निकाल रहा हूँ, किसी के गृह क्षेत्र में नहीं निकाल रहा। तो आपको बताया मैंने, पहले भी पला बड़ा हूँ मैं रोहतक का। समापन गृह क्षेत्र में कर रहे हो सर, गढ़ में कर रहे हो? मेरा गढ़ है, ये छोटू राम की धरती है, गलत फहमी में ना। क्योंकि वो बड़े सदे हुए डिप्लोमेटिक आदमी, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था। तो इस बारे में बहुत तरह की आज प्रदेश के काफी लोगों की प्रतिक्रियाएं मैंने पढ़ी। उसी कड़ी में मैं करनाल हूं इस वक्त, और संधू साहब हमारे साथ हैं। नाहर सिंह संधू पुराने कांग्रेसी हैं, छात्र समय से इनकी राजनीति में इनका अच्छा खासा अनुभव है। तो इनसे मैं थोड़ा जान लेती हूँ कि राजनीति, करनाल की राजनीति के बारे में अलग बात करेंगे, और इस यात्रा पे इनसे मैं चाहूंगी कुछ बात करें। संधू साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपका मेरे घर पे, आपका सारिका जी बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। शुक्रिया। आपने सारी वीडियो भी देखी होंगी शायद। हाँ जी। और आपको सारा पता है कि जो 2-3 दिन से जो ये चल रहा है यात्रा को लेके। हाँ जी। मैं चाहूंगी कि आप उस पर मुझे अपनी बात बताएं। देखिए, मैं जो बात कहना चाहूंगा, ब्रजेंद्र जी की जो सद्भावना यात्रा है जी, वो ब्रजेंद्र जी 2 साल पहले, ब्रजेंद्र जी की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो एक भाजपा की पार्टी से शुरू हुई, क्योंकि उसने पहला ही चुनाव भाजपा की टिकट पे लोकसभा हिसार से लड़ा। उसके बाद पूरे 5 साल भाजपा में रहे। किन कारणों से क्या हुआ पता नहीं, तो वो फिर कांग्रेस में आ गए। ठीक है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी लंबे समय कांग्रेस में रहे और वो भी भाजपा में चले गए थे। अब ब्रजेंद्र सिंह ने या वीरेंद्र सिंह जी ने एक भूमिका तैयार की कि भी खोई हुई भूमि को कैसे हासिल किया जाए। तो उन्होंने ये सद्भावना यात्रा का एक कार्यक्रम बना के सद्भावना यात्रा जो हरियाणा में शुरू की। बड़ी अच्छी बात है, पार्टी मजबूत होगी। बीच में क्लिक कर दो, लेकिन चल रहा है। लेकिन बीच कुछ में लोग, हाँ, कुछ लोग इस यात्रा को लेके अपनी राजनीति साध रहे थे। कैसे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा था कि जहां पे खड़े होकर वो अपनी बात को बोल सके। अच्छा। उन्होंने इस यात्रा को एक अपना माध्यम बना के, एक अपना प्लेटफॉर्म बना के और हुड्डा के साहब के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया। जब से ये यात्रा शुरू हुई तभी से टारगेट उन लोगों का हुड्डा साहब रहे। वो लोग कभी भी अपनी राजनीति के स्वार्थ के सिवाय पार्टी के बारे में उन्होंने कभी भी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया या पार्टी के लिए कभी भी उन लोगों ने काम नहीं किया। वो सिर्फ अपनी सिर्फ राजनीति से मतलब रखा। अब समापन पे उन लोगों ने जो वहां पे जमावड़ा जो हुआ, और वो पूरा का पूरा जमावड़ा हुड्डा जी के खिलाफ जो लोग हैं उनका जमावड़ा था। उन्होंने बार बार हुड्डा जी के ऊपर तंज कसना, हुड्डा जी समापन पे नहीं आए, हुड्डा जी पहले नहीं आए, बाद में नहीं आए। अरे हुड्डा जी क्यों आएंगे? हुड्डा जी को आप जिस दिन पहले दिन से यात्रा शुरू हुई थी उस दिन ही उनके ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया था। हुड्डा किस लिए आएंगे?
या हुड्डा जी जब शुरू से कह रहे हैं कि ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ना इसमें हमारे जो प्रभारी जी हैं बी.के. हरिप्रसाद जी, उन्होंने भी कभी इसके बारे में नहीं बोला कि पार्टी को इसमें जाना चाहिए, पार्टी ने इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ना प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी के आने से पहले कभी भी किसी को इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए। राहुल जी आए, हुड्डा जी चले गए, बड़ी अच्छी बात है। हुड्डा जी हमारे प्रदेश के बहुत ही सीनियर नेता हैं और वो विपक्ष के नेता भी हैं। ठीक है। हुड्डा जी जब राहुल गांधी जी स्टेट में आए हैं, हमारे प्रदेश में आए हैं, तो हुड्डा जी का जाना बनता भी था, वो गए भी हैं। ठीक है। ठीक है, उनकी जितनी उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी भूमिका अदा करी और लोग अपनी स्वार्थ की रोटियां इसमें सेकते रहे। सर मैं एक बात आपको बीच में टोकूंगी। राहुल गांधी आ गए, उन्होंने कहा भी मेरा और स्टेट की जो भी कांग्रेस है उसको पार्टी का पूरा समर्थन है, अच्छी बात है। फिर अधिकृत अनअधिकृत वाली तो बात खत्म हो जानी चाहिए। अब ये जुत्तम पैजार अगर चलेगी तो 2029 ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी इलेक्शन तैयार कर रही है, 29 की भूमिका तैयार कर रही है और कांग्रेस यहाँ भी उलझी हुई है। देखिए, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ही जूता पुजारी हो रही है। मैंने पहले भी ये कहा था, ये वो लोग हैं जिनकी जमीन खिसकी हुई है राजनीति की। वो लोग एक प्लेटफार्म ढूंढ रहे थे, उनको प्लेटफार्म मिला था, वो बजिंदर जी के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चला रहे थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने टारगेट हुड्डा जी बनाया। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे वो इनेलो है, जेजेपी है, बीजेपी है, उनके भी टारगेट हुड्डा जी। हाँ, ये तो खास बात है। और कांग्रेस के भी बहुत से नेता मैं उनको नहीं कहूंगा, वो नेता नहीं है, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो भी हुड्डा जी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। तो जिनको हुड्डा जी ने उंगली पकड़ के यहां तक लेके आए, वो लोग भी। मान ली आपकी बात, तो हुड्डा साहब यूं तो फिर अकेले पड़ गए। प्रोटेक्शन कैसे हो? अगर हुड्डा की प्रोटेक्शन करोगे, आप पार्टी को मजबूत करेंगे, ये चुनौती तो आप सबके सामने है। हुड्डा जी इतने सक्षम हैं, हुड्डा जी इतने मजबूत नेता हैं, हुड्डा जी इस पार्टी को चलाने में भी, और हुड्डा जी की जो एक टीम है वो बहुत मजबूत प्रदेश के अंदर टीम है। आज हुड्डा जी के साथ 33-34 विधायक हैं, आज हुड्डा जी के साथ 4 MP हैं, आज हुड्डा जी के साथ जिले के अध्यक्षों की एक पूरी टीम हुड्डा जी के साथ खड़ी है। सर कांग्रेस इज हुड्डा, हुड्डा इज द कांग्रेस हरियाणा में, ये हो गया। फिर पार्टी की अगर बात करें, आप मजबूत करने की बात करते हैं, वो लोग MP हैं, MLA भी हैं, जिम्मेदारी तो उनके पास भी है। देखिए, मैं इस बात के ऊपर अब सीधी सी बात पे आऊंगा। हाँ, सीधी बता दो मुझे। प्रदेश के अंदर पार्टी के लिए सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, भागदौड़ मेहनत कौन कर रहा है दिन रात? हुड्डा जी कर रहे हैं या दीपेंद्र जी कर रहे हैं? बाकी जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने हलके तक सीमित है या अपने तक सीमित है। जितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, इतनी मेहनत ना तो किसी का वजूद है और ना कोई इतनी मेहनत कर रहा है। लेकिन जब वही बात है ना, मैं तो अब क्योंकि मैं तो देखती हूँ फील्ड में इतनी तैयारी कर रही है बीजेपी। अब जब टिकटों की बात आ जाएगी ना, टिकट मिल गई तो मेरी कांग्रेस, यही लोग जो अब झंडा उठाए हुए ना, फिर उसमें देख लेना, फिर मेरी कांग्रेस है, आज मुझे टिकट ना मिलो, भाड़ में जाओ कांग्रेस। ये जो पॉलिसी और जो ये इस तरह की चीजों पे लगाम कब लगेगी? अब बीजेपी में देख लेना आप, कमल का फूल देखते हैं, वो किसी को नहीं देखते। ये पैटर्न कांग्रेस कब अपनाएगी? तभी तो आएगी सत्ता में। ये कमी हमारे जो नेता है, सबसे बड़ी कमी उनकी है, जो इलेक्शन के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करे, अपने कैंडिडेट को हराने का काम करे, उनके ऊपर उसी टाइम एक्शन लेके पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। उनके हौसले इतने बुलंद है क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी जो 24 के अंदर कांग्रेस की सरकार बननी थी, कुछ ऐसी काली भेड़ों की वजह से हमारी सरकार नहीं आई, जिन्होंने टिकट नहीं मिली। मैं अपने को लेके कहता हूं, मैं 30 साल से टिकट मांग रहा हूं, मुझे टिकट नहीं, मैं कभी भी पार्टी की लाइन से अलग नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं, वो सिर्फ आए टिकटों के लिए है। और अभी मैं दिखाऊं आपको, जो लोग बगावत कर रहे थे वो भी आपके मेन स्ट्रीम लाइन में बैठे मिलेंगे। आपकी पार्टी एक्शन क्यों नहीं लेती? आपके पास पद भी रहा है, स्टेट में भी आप काम करें, तो कभी जब मीटिंग होती है तो आप अपने मन की बात क्यों नहीं रखते? अगर आपके दर्द है कि भी कांग्रेस सिर्फ इसलिए आती है। ये बात आपकी ठीक है,
मैंने जितनी बार भी मौका मिला हम्म, मैं हमेशा वो बात करता हूं जिससे हमेशा पार्टी को फायदा मिले। हम्म, मानना ना मानना हम्म, वो हाई कमांड का काम है। हम्म, वो बात पे को मानने ना मानने कितनी उन्होंने उसके ऊपर संज्ञान लिया ना लिया। हम्म, आपने बिल्कुल सही बात की है। जिन्होंने 24 के अंदर पार्टी को हरवाने का काम किया, जिन्होंने 24 के अंदर अपने अपने क्षेत्र के कैंडिडेटों को हरवाने का काम किया, बीजेपी का सीधा सीधा समर्थन किया, आज वही लोग स्टेज के ऊपर फ्रंट लाइन पे बैठे नजर है आएंगे। ना ऐसा? हाँ, बिल्कुल है। और वही लोग आज बड़े बड़े पदों के ऊपर भी अपना अधिकार जमा रहे हैं कि हमें बड़े बड़े पद चाहिए। मैं पार्टी हाईकमान से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो पार्टी के लिए पूरे समर्पित हैं, समर्पित, उन लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बगावत करने वालों को या गद्दारों को ही मौका मिलेगा? ये तो कभी- पार्टी को सोचना पड़ेगा।